बादलों में जादुई साड़ी का घर। काफी समय पहले की बात है। कुंदनपुर नामक एक गांव में कामिनी नाम की एक लड़की रहती थी। कामिनी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। कामिनी का एक बहुत बड़ा सपना भी था। वह हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसका छोटा भाई और माता पिता थे। कामिनी के पिता गांव के सरपंच के यहाँ नौकर का काम करते थे। वहां से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए गरीबी में ही उनका परिवार जीता था। कामिनी ने अपने सपनों के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। उसी गांव में एक रिचा नाम की लड़की रहती थी। रिचा गांव के प्रधान की बेटी थी, इसलिए वह काफी अमीर थी। रिचा कामिनी को हमेशा चिढ़ाती रहती थी। वह कामिनी का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन कामिनी बाजार के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रिचा अपनी कुछ सहेलियों के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। रिचा कामिनी को रोकते हुए कहती है, अरे ओ कामिनी की बच्ची, कहाँ जा रही है? आजा तुझे खेलना सिखाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खेलना। मुझे घर पर कुछ काम है, मैं वो करने जा रही हूँ। अरे हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन पहले मेरे जूतों के जरा फीते तो बांध दे। ये क्या बकवास है? मैं क्यों तुम्हारे फीते बांधूं? तुम खुद बांध सकती हो ना। अच्छा बेटा, मुझे अकड़ दिखा रही है। चल फिर ठीक है, मत बांध। मैं अपने पापा से कह के तेरे पापा को नौकरी से निकलवा दूंगी। अब तो सोच ले क्या करना है। रिचा की यह बात सुनकर कामिनी मन ही मन सोचती है, अगर इसने अपने पापा से कहकर मेरे पापा को काम से निकलवा दिया तो हमारे घर का क्या हाल होगा। मेरा तो पूरा घर सड़क पर आ जाएगा। अगर मैं इसके जूतों के फीते बांध के अपने घर को बचा सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं बांध सकती। इतना सोचकर कामिनी रिचा के जूते के फीते बांध देती है। उसके बाद रिचा की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और कामिनी का बेहद मजाक बनाकर उसे धक्का देकर वहां से भगा देती हैं। फिर रिचा कहती है, देखा तुमने, इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पैरों में गिर के मेरे जूतों के फीते बांध रही है। पैसे से किसी को भी झुकाया जा सकता है, और वैसे भी मैं कामिनी को बिल्कुल खूबसूरत नहीं मानती। उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। रिचा भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वो हमेशा गरीब लोगों का मजाक बनाती रहती थी और उनसे अकड़ कर बात करती थी। सभी लोग हर समय रिचा के पीठ पीछे बुराई करते थे और वहीं दूसरी तरफ कामिनी के अच्छे व्यवहार और उसके सरल स्वभाव की वजह से सभी उसको आशीर्वाद दिया करते थे। कामिनी का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उसे कभी भी अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो रिचा जैसे लोगों की बातें कभी सीरियस नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में दूर दूर से बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं। रिचा और कामिनी भी उस मेले में घूमने जाती हैं। उसी मेले में एक आदमी की नज़र कामिनी पर पड़ती है। वो व्यक्ति कामिनी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुमने देखा दीप्ति, ये भले ही छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद इनकी खूबसूरती देखकर हैरान हूँ। हमारे शहर में मॉडलिंग कॉन्टेस्ट आने वाला है और आपको मॉडलिंग के लिए कॉन्टेस्टेंट की भी जरूरत थी। मुझे लगता है आपको एक बार खाली समय में यहाँ घूमना चाहिए, शायद आपको वो मॉडल मिल जाए। हाँ दीप्ति, कह तो तुम एकदम सही रही हो। मैं अभी इस लड़की से थोड़ी जानकारी लेकर आता हूँ। वो आदमी कामिनी के पास जाता है और उससे कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम इसी गांव में रहती हो? जी हाँ, मैं इसी गांव की हूँ। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा घर कहाँ पर है? हाँ, यहाँ से सीधा जाकर बरगद के पेड़ के पीछे वाली झोपड़ी हमारी ही है। इतना सुनकर वो आदमी कामिनी को नमस्कार कर वहाँ से चला जाता है। कामिनी को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उससे उसके घर का एड्रेस क्यों पूछा।
अगले दिन वो आदमी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार लेकर सीधा कामिनी के घर के सामने आकर रुकता है। गांव वाले इतनी सुंदर गाड़ी कामिनी के घर के आगे रुकता देख चौंक जाते हैं। उसे देखने के लिए वहां भीड़ उमड़ जाती है। कामिनी भी अपने घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर बाहर आती है। तभी वो आदमी कामिनी से कहता है, हेलो कामिनी जी, आपने पहचाना मुझे? अरे हाँ, आप तो वही है ना जो कल मुझे मेले में मिले थे। हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी और सोचा कि क्यों ना तुम्हें मॉडलिंग करवाई जाए। क्या आप सच बोल रहे हो? उस आदमी की ये बात सुनकर कामिनी हैरान रह जाती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हाँ, हमारे शहर में कुछ ही दिनों बाद मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला है। इसके लिए कॉन्टेस्टेंट्स को चुनने का काम मुझे दिया गया है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा मेकओवर करवाऊंगा। अगर तुम्हारा मेकओवर किया जाता है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं होगी। कामिनी उस आदमी को अपने परिवार वालों से मिलाती है। संजय कामिनी के परिवार वालों से बात कर उनको यकीन दिलाता है कि वो कामिनी को इस सदी की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बना के छोड़ेगा। उस आदमी पर यकीन कर कामिनी के घर वाले कामिनी को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ में वो लोग कामिनी के छोटे भाई को भी भेजते हैं ताकि कामिनी को वहां अकेला महसूस ना हो। कामिनी बेहद खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वह खुशी खुशी शहर चली जाती है। जब इस बात का पता ऋचा को चलता है तो वह ईर्ष्या से भर जाती है। उस आदमी को मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। मेरे ऊपर उसे कम खर्चा करना पड़ता, बल्कि मैं अपने पापा से कहकर उसे पैसे भी दिलवा देती। वो कामिनी की बच्ची हर चीज में मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। इस बार तो मुझे उसका खेल खत्म ही करना होगा। मैं भी अब उसी मॉडलिंग में हिस्सा लूंगी। ऋचा अपने पिता का बहुत सारा पैसा लेकर उस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती है और अपना मेकओवर बहुत महंगे मेकओवर आर्टिस्ट से करवाती है। इस कामिनी की बच्ची को तो मैं खुद से आगे कभी भी ना निकलने दूं। इतना सोचकर ऋचा कामिनी के रूम में जाती है और कामिनी से कहती है, किसी और के सहारे तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लायक ही नहीं बचोगी। अरे ऋचा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पहली बार अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है। तुम्हारे पास तो पहले से ही काफी पैसा है। अब 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी, तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी परेशानी का तो अब पता चलेगा तुम्हें। इतना कहकर ऋचा वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी मॉडल बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और स्टेज पर एक एक करके रैंप वॉक करती हैं। सामने बैठी जजेस सभी कंटेस्टेंट को बहुत बारीकी से परखते हैं। उन्हें सबसे खूबसूरत साधारण सी दिखने वाली नेचुरल ब्यूटी कामिनी लगती है। कामिनी को सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और इस प्रकार कामिनी उस कंपटीशन के पहले राउंड को जीत जाती है। ये कामिनी की बच्ची मुझसे आगे निकल गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने सबसे महंगा मेकओवर कराया था और सबसे महंगे कपड़े भी पहने थे, फिर भी उन लोगों ने उसे ज्यादा नंबर दिए। कोई बात नहीं, ये तो पहला राउंड था। मैं कामिनी को दूसरे राउंड के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचकर ऋचा रात होने का इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन दूसरा राउंड होना था। ऋचा रात को चुपके से कामिनी के कमरे में जाती है और उसके सारे बाल कैंची से उल्टे सीधे काट कर छोटे छोटे कर देती है। फिर वह उसकी टांगों पर एक मोटे से डंडे से बहुत जोर से वार कर देती है, जिसके कारण कामिनी की आंख दर्द से खुल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कामिनी उसे देख पाती, ऋचा वहां से भाग जाती है। कामिनी को पैर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। उसका ध्यान अभी भी उसके बालों की तरफ नहीं गया था। हे भगवान,
मेरा पैर इतना दर्द क्यों कर रहा है? कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और कामिनी की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। उसकी ऐसी हालत देखकर एक लड़की ने कहा, अरे कामिनी, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? एक बार तुम अपना मुंह जरा आईने में तो देखो। अरे यार, कैसे देखूं आईने में? मुझसे मेरा पैर हिलाया भी नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर पर किसी ने जोर से मारा हो। कामिनी को आईना दिखाया जाता है। अपनी शक्ल को देखकर कामिनी बहुत रोती है। ऐसी हालत में तुम सेकंड राउंड में कैसे हिस्सा ले पाओगी कामिनी? आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ और हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। कामिनी अपने आप को कमरे में बंद कर बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ रिचा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कामिनी अपने सपने को टूटता देख रोए जा रही थी। हे प्रभु, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं कैसे अपने परिवार को गरीबी से निकाल पाऊंगी? कैसे मेरा परिवार ऊपर उठ पाएगा? कामिनी एक दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लेती है और बैठकर बस रोती रहती है। उसकी ऐसी हालत एक परी देख रही थी। कामिनी की ऐसी हालत देख परी को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाती और वह कामिनी के सामने प्रकट हो जाती है और बोलती है, कामिनी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं आ गई हूँ। लेकिन तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है ना? तुम मेरी तरफ देखो तो सही। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। कामिनी खुश होकर परी की तरफ देखती है और कहती है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना परी जी, मुझे ठीक कर दीजिए। आपके पास तो जादू होता है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हारी ये हालत रीचा ने की है, तुम चिंता मत करो। मैं उसे उसका सबक सिखा कर रहूंगी। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। परी कामिनी को अपने साथ अपने देश ले जाती है। वहाँ पर चमकते हुए 2 साड़ी के घर थे। ये जो तुम्हें सामने साड़ियों का घर दिखाई दे रहा है ना, ये एक जादुई घर है। तुम चाहो तो एक घर अपने साथ भी ले जा सकती हो। ये जादुई घर तुम्हारी सारी विश पूरी करेगा। लेकिन परी जी, इतने बड़े घर को मैं अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? और इससे उस रीचा को कैसे सजा मिलेगी? बेटा, मैंने कहा है ना कि ये एक जादुई घर है, तो तुम ऐसे ही वापस चली जाओ और जब भी तुम इसे याद करोगी तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। और रही बात उस दुष्ट रीचा को सजा दिलाने की, तो ये जादुई साड़ी का घर अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करता है और बुरे लोगों के लिए बुरा काम करता है। कामिनी परी को धन्यवाद कर वहां से वापस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट रूम में आ जाती है। तभी वो कमरे से बाहर आकर उस जादुई साड़ी के घर को याद करती है और वो जादुई घर वहां प्रकट हो जाता है। कामिनी उसे पहले जैसा बनाने के लिए बोलती है। कामिनी जादुई साड़ी के घर की वजह से फिर से पहले जैसी हो जाती है। ये सब जादू के कारनामे रिचा एक झाड़ी के पीछे से खड़ी देख रही थी। वो उस जादुई साड़ी को चुराने की सोचती है। कामिनी जब रैंप पर वॉक करने जाती है तब रिचा उस जादुई साड़ी के घर के पास जाती है और बोलती है, अब आएगा ना मजा। अब इस जादुई घर से मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर वो जादुई साड़ी के घर से अपने आप को इस दुनिया में सबसे सुंदर बनाने को बोलती है। लेकिन चूंकि रिचा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए वो जादुई घर उसके साथ उल्टा जादू करता है और उसे दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बना देता है। ये सब देख रिचा गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तभी वो जादुई साड़ी का घर वहाँ से गायब हो जाता है। रिचा को उसके किए की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर कामिनी वो मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीत जाती है और वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और जबरदस्त एक्ट्रेस उभर कर निकलती है। उसे नए नए फिल्मों के ढेरों ऑफर मिलने लगते हैं। उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है और इस तरह वो अपने सपने को साकार करने में सफल हो जाती है
और खुशी खुशी अपने माता पिता और भाई के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।